तो झांसी का किला उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी शहर में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के बाद आप आसानी से इस किले तक का सफर बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या अपने निजी वाहन से पूरा कर सकते हैं। तो अभी हम जिस तरफ से प्रवेश कर रहे हैं, ये इस झांसी के किले का पिछला भाग हुआ करता था। अंग्रेजों से हुए युद्ध के दौरान उन्होंने तोप के गोले दाग कर ये हिस्सा तोड़ डाला था। इस प्रवेश द्वार को दोबारा ही सही, लेकिन बड़ी मजबूती से बनाया गया था। तो चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि इस किले का निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह जुदेव ने सन 1613 में लगभग 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में करवाया था। इस जगह को झांसी से पहले चेदी राष्ट्र, जेजाक भुक्ति और बलवंत नगर जैसे नामों से जाना जाता था। बताया जाता है कि ओरछा के महाराज के यहाँ जब जयपुर के महाराज और महारानी मेहमान बनकर पहुँचे तो उन्होंने अपने महल पर चढ़कर उन्हें उंगली से इशारा करते हुए बुंदेलखंडी भाषा में कहा, काय महाराज तोए वो किलो दिखाई दे रहा है। तो जयपुर के महाराज और महारानी हंस कर बोले, मोए तो किलो झाई से दिखाई दे रहा है। झाई का मतलब बुंदेलखंडी में छाया होता है और धीरे धीरे इसका नाम झाई सी कहते कहते झांसी पड़ गया। तो अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यह सिंह की आकृति वाली कड़क बिजली तोप दिखाई देगी। कहा जाता है कि जिस तरह आसमान में बिजली तड़क तड़क कर आवाज करती है, वैसे ही जब ये कड़क बिजली तोप चलाई जाती थी तो तड़क तड़क आवाज करती थी। अष्टधातु से बनाई गई ये कड़क बिजली तोप खंडों खंडों में विभाजित है। कहा जाता है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। इससे बड़ी तोप जयपुर के जयगढ़ किले में रखी गई जयबान तोप है। इस कड़क बिजली तोप को मोहम्मद गुलाम गौस खान चलाया करते थे, जो कि बहुत ही अनुभवी थे और रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में सबसे अहम तोपची थे। 1858 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश फौजें सामने वाली पहाड़ी के पीछे छुप गई थी और यहाँ से मोहम्मद गौस खान तोप के गोले दागते रहे। जब वहाँ से ब्रिटिश फौज के सैनिकों ने पलटवार किया तो एक तोप का गोला इस सामने वाले बुर्ज पर आकर लगा और ये बुर्ज टूटकर नष्ट हो गई। ये कड़क बिजली तोप उस समय इसी बुर्ज पर रखी रहती थी, लेकिन अंग्रेजों के उस हमले से तोप मलबे में दब गई और मोहम्मद गुलाम गौस खान शहीद हो गए। महिला तोपची मोतीबाई, जो कि रानी की प्रिय सहेली थी, वो भवानी शंकर तोप चलाती थी और महिला सेना का नेतृत्व किया करती थी। तो 4 जून 1858 को मोतीबाई, गुलाम गौस खान और सेनापति खुदाबख्श ये तीनों अंग्रेजों से हुए युद्ध के दौरान शहीद हो गए और महारानी के निर्देश अनुसार तीनों को एक ही जगह इस किले में दफना दिया गया और इनकी यादगार समाधि आज भी हमें एकता की मिसाल देती है। ये जो आप मशीन गन देख रहे हैं, ये जर्मनी में बनाई गई थी, जिसको सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में अंग्रेज यहाँ लाए थे। इनको हाथों से नहीं बल्कि पैरों से चलाया जाता था और इनकी मार 100 मीटर से लेकर लगभग 1500 मीटर तक की होती थी। ये जो ऊपर में लोहे की खिड़कियां बनी हैं, इस तरह की खिड़कियां अंग्रेजों द्वारा इस किले के चारों तरफ बनवाई गई थी। इन्हीं लोहे की खिड़कियों में खड़े होकर अंग्रेज सैनिक यहाँ रखी मशीन गन से दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे। पहले यहाँ लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ गोले बारूद दागे तो वो लकड़ी के दरवाजे ध्वस्त हो गए। यहाँ अभी भी आपको लकड़ी के दरवाजे के सुराग दिखाई दे जाएंगे। बाद में जब अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया तो उन्होंने मजबूती के लिए ये लोहे के दरवाजे लगवाए, जिनको बंद करने पर आज भी आपको यूनियन जैक का क्रॉस वाला चिन्ह दिखाई दे जाएगा। उस जमाने में टेलीफोन की सुविधा तो थी नहीं, इसीलिए जब भी किसी कर्मचारी को बुलाना होता था तो ऊपर में लगी इस कॉल बेल का इस्तेमाल किया जाता था। इस कॉल बेल का वायर कनेक्शन नीचे की तरफ जाता है और जब यहाँ लगे तार को खींचा जाता था तब ये घंटी बजती थी। खास बात ये है कि ये घंटी आज भी इस्तेमाल में लाई जाती है और आज भी किसी कर्मचारी को बुलाना होता है तो इसको खींच दिया जाता है। जब भी राजा महाराजा इस किले के अंदर प्रवेश करते थे तब उनके स्वागत के लिए इन तोपों में बारूद भरकर मशाल से आग लगाकर हवा में गोले दागे जाते थे, क्योंकि उस समय यहाँ ढोल नगाड़े नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ इस ऊपर वाले हिस्से में रानी के समय में एक बुर्ज हुआ करती थी और ये तोपें जो मैंने आपको दिखाई वो उसी बुर्ज पर रखी रहती थी। जब यहाँ युद्ध हुआ तो यहाँ बना बुर्ज गिरकर नष्ट हो गया और बाद में अंग्रेजों ने यहाँ गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया। इसी गेस्ट हाउस में अंग्रेज अधिकारी आकर रुका करते थे और तभी से ये तोपें उन्होंने यहाँ नीचे रखवा दी। ये सामने में जो लोहे की खिड़की बनी है, अंग्रेजों के समय में इस पर खड़े होकर एक सैनिक हमेशा उस जर्मन मशीन गन के साथ तैनात रहता था और इस किले की सुरक्षा करता था। ये जो सामने में आप देख रहे हैं, ये है रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव का सिंहासन। तो यहाँ उस जमाने का दीवाने आम हुआ करता था और यहाँ इस सामने वाले हिस्से में आम जनता बैठा करती थी और राजा आम लोगों की परेशानियां सुनकर उनका फैसला किया करते थे। इस जगह को कहा जाता है दीवाने खास, जो कि राजा गंगाधर राव की खास कचहरी हुआ करती थी। यहाँ उस जमाने में लेखा जोखा का काम तो किया ही जाता था, साथ ही साथ राजा अपने मंत्रियों और खास लोगों से भी यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। सन 1896 में अंग्रेजों ने राजा के सिंहासन और इन कचेरियों को वाटर टैंक में तब्दील कर दिया था। नीचे में एक शिव मंदिर बना हुआ है जहाँ एक कुआं है। आज भी उस कुएं से मोटर के जरिए पानी ऊपर इन वाटर टैंक्स तक लाकर पूरे किले में सप्लाई किया जाता है।
इस 5 मंजिल के महल को कहा जाता है पंचमहल और इसी महल में महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई रहा करते थे। सन 1848 में मात्र 13 वर्ष की छोटी आयु में रानी लक्ष्मीबाई की शादी महाराज गंगाधर से हो गई थी। सन 1851 में महारानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, जो कि 3-4 महीने तक जीवित रहा और उसके बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु के गम में गंगाधर राव काफी बीमार पड़ गए और उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम था आनंद राव। जब बच्चे का नामकरण करवाया गया तो उसका नाम बदलकर दामोदर राव ही रख दिया गया। इसी बच्चे को महारानी लक्ष्मीबाई अपनी पीठ पर बांधकर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में घोड़े पर सवार होकर इस किले की दीवार से मजबूरी में कूद गई थी। इसी वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में लिखा है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंचमहल की 5 मंजिलों में से पहली मंजिल टूट गई थी जो अंग्रेजों ने दोबारा बनवाई थी। एक ये मंजिल है जिस पर हम अभी खड़े हैं यानी कि ग्राउंड फ्लोर, और बाकी की 3 मंजिल नीचे बनी हुई है यानी कि अंडरग्राउंड है। इसी महल में रानी की प्रिय सहेलियां भी रहा करती थीं, जिनमें नृत्यांगना, जासूस और सेना का नेतृत्व करने वाली मोतीबाई भी शामिल थी। तो काशीबाई, झलकारन बाई, मोतीबाई, कानन, मंदरा, जूही, ये सभी सहेलियां यहाँ रानी के आस पास ही रहा करती थी, जिन्होंने उनका अंग्रेजों से युद्ध के समय पूरी तरह से साथ दिया था। इस जगह को कहा जाता है जंपिंग स्पॉट यानी कि कुदाल स्थल। इसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर छलांग लगा दी थी और यहाँ से बाहर निकल गई थी। यहाँ से रानी कालपी जाना चाहती थी जहाँ उनके सेनापति तात्या टोपे जी थे, लेकिन रास्ते में ही उनका घोड़ा शहीद हो गया। उन्होंने फिर अपना घोड़ा बदला और वो कालपी पहुंची जहाँ उनका अंग्रेजों से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रानी विजयी हुई जिसके बाद वो सीधा ग्वालियर गईं। बताया जाता है कि ग्वालियर जाते जाते रानी की सेना लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उनको थोड़ी सेना की जरूरत थी, लेकिन सिंधिया परिवार ने उनको सेना देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से रानी को सिंधिया परिवार से धोखा मिला और 18 जून 1858 को रानी ग्वालियर में शहीद हो गई। सन 1613 में जब झांसी का किला बनवाया गया था तो ये भैरव मंदिर पहले से ही इस बंगरा नाम की पहाड़ी पर मौजूद था और इसको जैसे का तैसा ही यहाँ बना दिया गया। इस किले के परिसर में 3 मंदिर बने हुए हैं जो है शिव मंदिर, गणेश मंदिर और भैरव मंदिर। ये है शिव मंदिर जहाँ रोजाना महारानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। ये है इस किले में बना फ्लैग होइस्टिंग पॉइंट और यहाँ हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाता है। ये नीचे में जो आप देख रहे हैं ये उस जमाने में मोड़ यानी कि रक्षा खाइयां हुआ करती थी जिनमें पानी भर के रखा जाता था और इनमें मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे जिससे कि कोई दुश्मन अगर यहाँ हमला करना चाहे तो उनका शिकार हो जाए। तो इस किले को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा दी गई थी जिससे कि कोई भी यहाँ कब्जा न कर सके। इस सामने वाली बुर्ज पर उस समय एक तोप रखी रहती थी जिससे सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे। इसी तरह की रक्षा खाइयां मैंने आपको आगरा के किले में भी दिखाई थी। यहाँ नीचे में कुछ कमरे बने हुए हैं जो शायद उस समय सैनिकों के बैरक हुआ करते थे यानी कि यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। ये जो ग्रिल आपको दिखाई दे रही है इसके नीचे हैंगिंग टावर हुआ करता था जिसको फांसी घर के नाम से जाना जाता था। महाराज गंगाधर राव के समय में जो भी लूटपाट करता था या गलत कामों में दोषी पाया जाता था उसको राजा यहाँ फांसी दिलवाया करते थे। यही वजह है कि महाराज गंगाधर राव के समय से ही यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत प्रचलित है, झांसी गले की फांसी, दतिया गले को हार, ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार। बताया जाता है कि एक दिन महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों के साथ रोजाना की तरह शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रही थी और तभी यहाँ पर किसी अपराधी को फांसी लगाई जा रही थी। महारानी ने रास्ते में जैसे ही उस अपराधी को फांसी लगते देखा वो उसी समय बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब महारानी होश में आई तो महाराज ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो महारानी ने बताया कि उस अपराधी को फांसी लगते देखकर वो बेहोश हो गए और उसी के बाद से महाराज ने इस फांसी घर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। उसके बाद सामने बनी इस काल कोठरी का निर्माण करवाया गया और झांसी की फांसी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तो उस समय जो भी अपराधी किस्म के लोग होते थे उनको इस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। ये सामने में जो गार्डन आप देख रहे हैं ये है आमोद गार्डन, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रोजाना पूजा अर्चना के बाद अपनी सहेलियों के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने आया करती थी। बाद में अंग्रेजों ने इसको शास्त्रागार में परिवर्तित कर दिया था। नीचे में जो रास्ता आप देख रहे हैं इसको राजा और रानी आपातकाल स्थिति में इस्तेमाल किया करते थे। ये गुप्त रास्ता ग्वालियर की ओर जाने वाले रास्ते पर लगभग 5-6 किलोमीटर आगे पहुज नदी के पास जंगल में निकलता था।
लेकिन बाद में इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मारे बनी हुई हैं, जिनको उस जमाने में युद्ध की स्थिति में सैनिक इस्तेमाल किया करते थे। तो सैनिक यहाँ से बाहर वालों पर तो हमला कर सकते थे, लेकिन बाहर वाले लोग उन सैनिकों पर हमला नहीं कर सकते थे। तो इन छेदों में से सैनिक तीर, बरसी, धनुष बाण वगैरह चलाया करते थे, और वो तो दुश्मनों पर वार कर सकते थे, लेकिन दुश्मन उन पर वार नहीं कर सकते थे। यहाँ नीचे की तरफ जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का सबसे अहम दरवाजा हुआ करता था, और इसी दरवाजे से राजा महाराजा लोग इस किले के अंदर प्रवेश किया करते थे। आइए अब आपको इस किले के दूसरे भाग में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर आपको 3 चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जो है गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी। फिलहाल तो आपको यहाँ पर लोहे के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ भी लकड़ी के दरवाजे लगाए गए थे। अंदर प्रवेश करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको ये गणेश मंदिर दिखाई देगा, जिसमें रोजाना महारानी लक्ष्मीबाई पूजा के लिए आया करती थी, और इसकी महिमा अंग्रेजी शासन शुरू होने तक बनी रही थी। परंपरागत मराठा शैली से बना ये गणेश मंदिर 2 मंजिला है। इसमें गणेश जी की सुंदर प्रतिमा लगाई गई है, और इसकी छत पर बेहद खूबसूरत कलाकारी भी की गई है। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ दी गई हैं, जिनसे ऊपर चढ़ने पर हम उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ रखी गई है भवानी शंकर तोप। तो ये है भवानी शंकर तोप, जिसको महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। मोतीबाई महिला सेना का नेतृत्व किया करती थी और रानी लक्ष्मीबाई की प्रिय सहेली थी। ये हाथी की आकृति वाली अष्ट धातु से बनी तोप है, और बताया जाता है कि इसमें देवी भवानी की शक्ति विराजमान थी। मोतीबाई 4 जून 1858 के दिन युद्ध के दौरान शहीद हो गई थी, और उनकी समाधि भी इसी किले में बनी हुई है, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। आइए अब आगे चलते हैं और आपको इस किले का बाकी हिस्सा दिखाता हूँ। तो अभी तक हमने इस किले में जितने भी दरवाजे देखे, वो अंग्रेजों के समय में लगवाए गए थे, लेकिन ये सामने वाला लकड़ी का दरवाजा उसी समय का है जब ये किला बनवाया गया था। इसको देख कर ही पता लगता है कि इसको कितनी मजबूती के साथ बनवाया गया था। जब राजा महाराजा अपने हाथी घोड़ों के साथ यहाँ प्रवेश करते थे, तो इस दरवाजे को खोला जाता था, और आम जनता के लिए ये छोटी वाली खिड़की खोली जाती थी। बताया जाता है कि अंग्रेजों के आक्रमण से ये दरवाजा भी थोड़ा नष्ट हो गया था, लेकिन इसको बाद में रिपेयर करवा दिया गया था। आप देखेंगे कि इस दरवाजे पर कहीं कहीं पर कीलें लगी हुई हैं, जो कि पहले इस पूरे दरवाजे पर हुआ करती थी। ये इसीलिए लगाई जाती थी कि अगर कोई दुश्मन अपने हाथियों से यहाँ हमला करने की कोशिश करे, तो ये कीलें हाथी की खाल में घुस जाएं और हाथी दर्द की वजह से पीछे हट जाएं। ऐसे ही कीलों वाले दरवाजे मैंने आपको पहले भी कई किलों में दिखाए हैं। तो इस द्वार से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको उस जमाने में बनाई गई ये बारादरी दिखाई देगी। आप देखेंगे कि इसमें चारों तरफ 3-3 गेट बनाए गए थे, इसीलिए इसको बारादरी बोला जाता था। मैं बताना चाहूंगा कि महाराज गंगाधर राव के मझले भाई रघुनाथ राव निवालकर थे, जिनकी नाटक और संगीत में बहुत रुचि थी। तो महाराज ने उनके लिए खास तौर पर इस बारादरी का निर्माण करवाया था, और यहीं पर वो गजराबाई नाम की नृत्यांगना का नृत्य देखा करते थे। यहीं पास में आपको जो ये गुम्बद दिखाई दे रहा है, ये है गजराबाई का मकबरा। इस बारादरी के परिसर में कुछ और इमारतें भी बनी हुई हैं, जो कि क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई दे रही हैं, जिनको देखकर मालूम पड़ता है कि इनको भी अंग्रेजों ने आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया होगा। ये जो चर्च के पीछे में महल बना है, ये है रानी महल, जहां रानी लक्ष्मीबाई सन 1853 से 1858 के बीच रहा करती थी। पीछे में जो तालाब है, उसको कहा जाता है लक्ष्मी तालाब, जहां महाराज गंगाधर राव की समाधि बनी हुई है। तो ये था महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान की कहानी बयां करता झांसी का प्रसिद्ध किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।